चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शरारती परिवार है, एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया प्लान है और हाँ, ढेर सारी कुकीज भी हैं। तो तैयार हो जाइए द ग्रेट स्नैक हाइस्ट की दुनिया में चलने के लिए। अच्छा, एक परफेक्ट चोरी, उसमें क्या क्या होना चाहिए? अब ये सवाल क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी आज की कहानी में वो सारे मसाले हैं जो एक क्लासिक चोरी की कहानी में होते हैं। एक कीमती टारगेट, एक शातिर मास्टरमाइंड और कुछ ऐसे ट्विस्ट जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला एक्ट है ऑपरेशन स्नैक स्नैच, जहां से सारी तैयारी शुरू होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। किसी भी बड़ी चोरी के लिए सबसे पहले एक कीमती चीज चाहिए, है ना? और इस कहानी में हमारा वो कीमती खजाना है कुकीज से भरा हुआ एक जार जो किचन काउंटर पर रखा हुआ है और बस दावत दे रहा है। तो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है? मिलिए हमारे हीरो टिम से। सिर्फ 10 साल का है, पर दिमाग क्या कहने, शरारतों और कमाल के आइडियाज से भरा हुआ। और देखिए टिम इस मिशन को कितना सीरियसली ले रहा है। उसने बकायदा इसे कोड नेम दिया है, ऑपरेशन स्नैक स्नैच। और इतना ही नहीं, अपने सबसे भरोसेमंद साथी को काम पर भी लगा दिया है। और ये साथी कौन है? ये है मैक्स, इस घर का प्यारा सा कुत्ता। उसे सबसे जरूरी काम दिया गया है, पहरेदारी का। अब वफादार तो वो बहुत है, पर उसका ध्यान वो थोड़ा गड़बड़ है। पता चला कोई गिलहरी दिखी और सारा मिशन चौपट। अब देखिए, हर अच्छी चोरी की कहानी में कोई ना कोई रुकावट तो होती ही है, और यहां वो रुकावट है मां, जो स्नैक्स की बहुत ही प्यारी लेकिन उतनी ही सख्त गार्डियन है। इनसे पार पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। और बस जैसे ही ऑपरेशन शुरू होने वाला था, पहली मुश्किल आ खड़ी हुई। मां की आवाज आती है, टिम क्या कर रहे हो? समझो, पूरा प्लान खतरे में। लेकिन टिम की हाजिर जवाबी तो देखिए, 1 सेकंड भी नहीं लगाया और एक ऐसी कहानी बना दी जो अजीब है पर बड़ी क्रिएटिव है। एक विस्फोटक प्रयोग। वाह टिम, क्या दिमाग है! पर रुकिए, कहानी में अभी और भी कुछ होना बाकी है। अब एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और गेम के सारे नियम ही बदल देता है। चलिए देखते हैं अब ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। और तभी एंट्री होती है पिताजी की, एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। वो एक शर्त रख देते हैं। अब मामला सिर्फ जार की कुछ कुकीज का नहीं रहा, अब तो दांव पर एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। ताजी गर्मा-गर्म कुकीज का पूरा पहाड़। और टिम, वो तो चुनौती स्वीकार कर लेता है। अब जो एक छोटी मोटी चोरी का प्लान था, वो अब सब्र और विल पावर का एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। टिम के लिए वो 1 घंटा जैसे 1 सदी के बराबर था। बेचारे ने अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जोर जोर से पुशअप्स किए, बेचैनी में यहां से वहां टहलता रहा और यहां तक कि कुकी जार से आंखें मिलाने का कंपटीशन भी किया। और जब टिम को लगा कि बस अब जीत पक्की है, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 घंटा पूरा हुआ और टिम बड़े ही गर्व से अपनी जीत का ऐलान करता है। उसे पूरा यकीन है कि उसने जो नामुमकिन था वो कर दिखाया है। लेकिन 1 मिनट, जैसे ही टिम जार खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। कुकीज गायब हैं, जार एकदम खाली। और ठीक उसी वक्त बड़े आराम से पिताजी आते हैं, आंखों में एक शरारती सी चमक लिए हुए। वो कुकीज के गायब होने का एक बड़ा ही आसान सा बहाना बना देते हैं और सारा इल्जाम बेचारे मैक्स पर। तो फिर असली चोर कौन था? अब कहानी के आखिरी हिस्से में मीठा खुलासा इस पूरी साजिश से पर्दा उठने वाला है। और ये रही असलियत। ये कोई सोलो मिशन था ही नहीं, ये तो एक पूरी टीम की प्लानिंग थी। मैक्स का काम था ध्यान भटकाना, और अंदर का आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद पिताजी थे। और आखिर में टिम भी हार मान लेता है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो मान लेता है कि हाँ, ये एक टीम एफर्ट था। मतलब साफ है, इस मजेदार प्लान में सब मिले हुए थे। और यहीं हमें इस पूरी चोरी का असली मकसद समझ आता है। ये सिर्फ कुकीज के लिए नहीं था, ये तो एक बहाना था परिवार के साथ हंसने का, एक दूसरे के साथ मस्ती करने का। ये उन छोटे छोटे मजेदार पलों के बारे में था जो रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और कहानी इस मजेदार सवाल पर खत्म होती है, जो हमें बताता है कि टिम के शरारती प्लान अभी खत्म नहीं हुए हैं।
ये एक प्यारी सी याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी यादें ऐसी ही छोटी-मोटी चोरियों से बनती हैं और इस परिवार के एडवेंचर्स तो अभी चलते रहेंगे।